हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज मैनर ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्यूड और जैन दोनों रांगतिवा के सामने बैठे हुए होते हैं और प्यूड रांगतिवा से कहता है कि रांगतिवा, मैं और जैन अब दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। ये बात सुन के रांग थोड़ा सा सरप्राइज होती है और उसके बाद फिर स्माइल करती है और कहते हैं कि ओह तो ये बात है, तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है। तो फिर जैन कहती है कि वो इसलिए दी क्योंकि मैं कभी अपने बॉयफ्रेंड को आपसे मिलाने के लिए नहीं लेकर आई, इसलिए मैं थोड़ा एम्बेरस फील कर रही हूँ। तो फिर रांगतिवा कहती है कि तुम बॉयफ्रेंड को तो नहीं लेकर आई लेकिन प्यूड को यहाँ पे लेकर चली आई। हाँ, तो यहाँ पे जैन कहती है क्योंकि प्यूड सच में बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है लेकिन प्यूड एक प्ले बॉय है, उसे बहुत जल्दी दूसरों से प्यार हो जाता है और वो एक रिलेशनशिप में बोर हो जाता है। तो यहाँ पे प्यूड कहता है रांग, मैं पहले प्ले बॉय था, अब नहीं हूँ। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है तो क्या तुम प्ले बॉय होने की वजह से मुसीबतों में नहीं पड़ोगे, तुम्हें क्या लगता है? प्यूड कहता है रांग, अब मैं प्ले बॉय नहीं रहा और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है कि जैन, तुम मुझे इस बात की गारंटी नहीं दे सकती हो, हम इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि शायद हम कभी भविष्य में कुछ गलत ना करें। और तुम दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते हो ना कि तुम दोनों वो इंसान हो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अगर तुम दोनों लोग साथ रहना चाहते हो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि तुम दोनों लोग भविष्य में कभी भी हर्ट ना हो। तो यहाँ पे प्यूड कहता है कि मैं जैन को कभी भी निराश नहीं करूंगा। यहाँ पे जैन कहती है कि और मैं भी तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। इन दोनों के रिलेशन से रांगतिवा खुश नहीं होती लेकिन वो फिर भी प्यूड को हक करके उसको कांग्रेचुलेशन बोलती है। तो यहाँ पे रांग जैन को हक करती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी प्यारी छोटी बहन। तो यहाँ पे जैन भी कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी दी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, हमें गोताखोरों को दिखाया जाता है जो कि पानी में तान और बन की लाश तलाश रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। तो जाके कमांडर तंग को बताते हैं कि हमें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली, शायद वो पानी के बहाव से आगे बह गई हो। नेक्स्ट सीन में हमें कमांडर तंग को दिखाया जाता है जो कि मीडिया वालों को बता रहा होता है कि जब डॉक्टर बन तांग की कैद से आजाद हो गए, अपनी जान बचा के भाग रहे थे, तो तान को ऐसा लगा कि अब सिचुएशन उसके हाथ में नहीं है, तो उसने डॉक्टर बन को शूट कर दिया और अंत में तान आताताई हो गया। उसको कंट्रोल करना मुश्किल था तो हम लोगों को मुश्किल यानी फोर्स होके उसको शूट करना पड़ा और अंत में दोनों लोग मर गए और पहाड़ की चोटी से पानी में गिर गए। उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, हो सकता है कि वो पानी के बहाव से आगे बह गई हो। तो यहाँ पे मीडिया वाले पूछते तो क्या पुलिस ये कंफर्म करिए कि डॉक्टर बन और तान दोनों मर चुके हैं? तो यहाँ पे कमांडर तंग कहता है कि हम लोग अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि हमें बॉडी नहीं मिल सकती, और जो अंडर टीम रेस्क्यू टीम है अंडर वाटर वो भी अपना काम कर रही है। ये सारी न्यूज जो था श्रॉबिट, डॉक्टर ओट, रांगतिवा और पॉर चारों लोग सुन रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शौक होते हैं इस बात से। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ऑट और सिस्टर फाइव को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर बन के फोटो पे फूल और कैंडल लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि इनको इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पे डॉक्टर ऑट कहता है कि मैं भी विश्वास नहीं कर सकता कि ये हमारे बीच में नहीं रहे। यहाँ पे सिस्टर फाइव कहते हैं कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि उन लोगों को डॉक्टर बन की बॉडी न मिले ताकि इसका मतलब ये हो कि डॉक्टर बन जिंदा हो। और फिर यहाँ पे ये डॉक्टर बन की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं और तभी वहाँ पे किसी के चलने की फुटप्रिंट की आवाज आती है। आवाज सुनते दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो ऑट कहता है कि सिस्टर फाइव, क्या आपने वो आवाज सुनी? तो फिर सिस्टर फाइव कहती है कि हाँ मैंने भी सुनी, ऐसा लगा कि कोई चल रहा है। तो यहाँ पे ऑट कहता है कि डॉक्टर बन नहीं हो सकते ना? तो यहाँ पे सिस्टर फाइव कहते हैं तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, घोस्ट इस दुनिया में नहीं होते। तभी वहाँ पे श्रॉबित अपने ग्लूकोज का डंडा उंडा लेके वहाँ पे पहुंच जाता है। अचानक से श्रॉबित के आने से ऑट और फाइव दोनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और श्रॉबित यहाँ पे इन लोगों से कहता है कि मैंने कोई आवाज सुनी तो मैं यहाँ पे देखने चला आया, क्या सच में डॉक्टर बन की डेथ हो गई है? तो यहाँ पे ऑट कहता है कि हाँ। नेक्स्ट में ऑट और फाइव को गार्डन में दिखाया जाता है जहाँ पे ऑट कह रहा था कि मैं सच में यही सोचता था कि काश वो डॉक्टर बन होते। तो यहाँ पे फाइव कहते हैं कि अच्छा वो डॉक्टर बन होते ताकि तुम उनके साथ शाम की प्रेयर कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऑट कहता है नहीं, एक्चुअली मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे डॉक्टर बन से बहुत कुछ कहना था। तो यहाँ पे फाइव कहते हैं कि अगर सच में डॉक्टर बन यहाँ पे होते तो तुम उनसे क्या कहोगे? यहाँ पे श्रॉबित कहता है डॉक्टर ऑट ये बात कह दो, ये बात कह देने से आपका मन हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑट आसमान की ओर देखता है और कहता है कि डॉक्टर बन क्या आप ये जानते हो आप बहुत ज्यादा फेयरस थे, एक कुत्ते से भी ज्यादा फेयरस थे। और फिर यहाँ पे और दुनिया भर के मोमेंट्स बताते रहता है कि क्या आपको ये याद है, आपको वो याद है, आप कैसे भूल गए, फलाना धमकाना, इसका ऐसा चलता रहता है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं और कहता है कि ऐसा क्या, मुझे माफ करना ऑट, मैं वो सारी बातें भूल गया, क्या मैं एक इन्वेलप में ये सारी चीजें पुट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे सडनली डॉक्टर बन को देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे सिस्टर फाइव जो कि कह रही होती है कि दुनिया में घोस्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और श्रॉबित भाग के दूर खड़ा हो जाता है और वहीं से भूत 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 चिल्लाता रहता है। लेकिन तभी यहाँ पे ऑट जो है वो डॉक्टर बन को गले लगा लेता है। तो डॉक्टर बन ऑट से कहता है ऑट क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी लोगों को एक टेबल के आसपास बैठा हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे श्रॉबित कंटिन्यू डॉक्टर बन को देख रहा होता है कि ये सच में इंसान है या भूत है। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑट जो था वो फाइव से कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि दुनिया में घोस्ट नहीं होते, तो तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों? तो यहाँ पे फाइव कहती है कि वो तो अचानक से डॉक्टर बन सामने आ गए तो मैं डर गई। तो यहाँ पे श्रॉबिट डरते डरते डॉक्टर बन को टच करता है और कहता है कि डॉक्टर बन क्या सच में आप अभी तक नहीं मरे? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं श्रॉबित मैं भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर फाइव कहती है तो तुम इतने दिनों से कहाँ पे थे, कहाँ छिप गए थे तुम? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि मेरी ट्रिक थी ताकि सब लोग ऐसा सोचे कि मैं मर गया हूँ। तो यहाँ पे ऑट कहता है लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि ऑट ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी है, और अगर मैं नहीं मारता तो सच में मुझे जान से मार देता। एनीवे, अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों से मदद मांगने आया हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर भाई कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, सबसे पहले तुम सारी बातें हमें डिटेल में बताओ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन ऑट और फाई को वो सारी बातें बताने लगता है कि एक्चुअली एग्जैक्टली हुआ क्या है। फिर में वहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तान डॉक्टर बन के पास आया होता है, उसकी हथकड़ियाँ खोलता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन तान से पूछा कि तुम इतने टाइम कहाँ पे थे। तो तान कहता है कि मुझे कमांडर तंग ने पकड़ लिया था, उसने नाम और डैड को भी पकड़ रखा है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ये सारा का सारा कमांडर तांग का प्लान करा हुआ है, वो तुम्हें मेरे हाथों मरवाना चाहता है और लास्ट में वो मुझसे भी छुटकारा पा जाएगा, मुझे भी मार देगा और फिर जैन, प्यूड और पैट तीनों की मौत का जो भी केस है वो सब हम पे लगा देगा। तो ये बात सुनकर डॉक्टर मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तान से कहते हैं तो तुम मुझे बताओ अब तुम क्या करने जा रहे हो। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, तुम्हें तब तक दौड़ाऊंगा जब तक तुम पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंच जाते। उसके बाद कमांडर तांग के सामने तुमको शूट कर दूंगा और तुम्हारी मौत का एक इल्यूजन यानी कि भ्रम क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे बन कहता है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे हाथों की इन मसल्स पे गोली चलाना है और यही सबसे सेफ तरीका है। तो यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो डॉक्टर मन उससे कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल करते बोलता है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा बेटर आइडिया है। और तभी यहाँ पे उस घर में इंस्पेक्टर एम की एंट्री होती है, बहुत ज्यादा रॉकिंग और शॉकिंग वाली। और फिर में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर एम ने तान की गाड़ी को रोका होता है। तो यहाँ पे तान निकल गया था, इंस्पेक्टर एम से कहता है कि तुम भी उससे मिले हुए हो ना, है कि नहीं। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो यहाँ पे तान कहता है कि मेरी मदद करने आया हो इसका क्या मतलब है। तो हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तान को एक इंसान किडनैप कर रहा होता है और तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर हम उस इंसान की फोटोज खींच रहे होते हैं। फिर यहाँ इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि तान से कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सारी चीजों को ऐसे हैंडल कर लोगे, तुम वहाँ से वापस आओगे और अपने सेफ और डॉक्टर बन के पास जाओगे और फिर उनकी मौत की एक फेक वीडियो बना के उनको भेज दोगे और अनाउंस कर दो कि डॉक्टर बन मर गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बात मान जाएंगे? नहीं, उन्होंने तुम्हारी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है, वो तुम दोनों को मार देंगे। तो यहाँ पे तान कहता है कि आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। फिर हमें उस पहाड़ की चोटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर हम बहुत ज्यादा स्माइल करके देख रहे होते हैं और तान ने डॉक्टर बन को गोली मारी हुई होती है और डॉक्टर बन पीछे खाई में गिर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है तान के घर पर जहाँ पे इंस्पेक्टर एम इन दोनों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेकर आए होते हैं। और फिर यहाँ पे तान डॉक्टर बन को सारा प्लान बताता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं इंस्पेक्टर एम को खुद को भी मारने दूंगा और हम दोनों लोग साथ से उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में तान को दिखाया जाता है जो कि बहता हुआ किनारे पे आया होता है और उसको देखने डॉक्टर बन आए हुए होते हैं और वो तान को जगाते हैं, उसको आवाज देते हैं। तो यहाँ पे तान उठता है, डॉक्टर बन उसको वहां से ले जाते हैं और तब यहाँ पे कमांडर तांग कुछ सिपाहियों के साथ तान और बन की बॉडी ढूंढने आने लगते हैं। तो उनको देख के डॉक्टर बन तान को ले जाके कहीं पे छिपा देता है, दोनों लोग छिप जाते हैं झाड़ियों के पीछे। यहाँ पे कमांडर तांग इंस्पेक्टर से कहता है कि इंस्पेक्टर अभी तुमने मुझे ये एक्सप्लेन नहीं किया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं कि एक्चुअली जब मैं पेट्रोल भरवा रहा था तो मैंने मिस्टर तान की कार को देखा, तो मैंने उसका पीछे किया। थोड़ी देर के लिए वो कार मेरी आंखों से मिस हो गई, लेकिन जब मैंने मिस्टर तान को ढूंढा तो वो डॉक्टर बन को शूट कर रहे थे और फिर मैंने उनको शूट कर दिया। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर एम को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार लाके एक जंगल में रोकते हैं और फिर वहां से कार से निकल के जा रहे होते हैं। तभी उनको अपने पीछे किसी की चलने की आवाज आती है तो गन निकाल कर उसे शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर बन और तान होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर एम डॉक्टर बन को एक बैग देते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर चेक कर लो कि इसमें सब कुछ है या कुछ कम है। तो वो सारा सामान देके डॉक्टर बन कहते हैं कि इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा समय के लिए रुकने की जरूरत है। यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं कि मैं तुमसे कहा है ना कि तुम लोगों को यहीं पे रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे तान कहता है इंस्पेक्टर हम लोग जंगल में कुछ जंगली फल ढूंढने गए थे खाने के लिए, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर बन को अचानक से उनके पेट में पेन होने लगता है। तो तान उससे पूछता है कि बन क्या अभी भी तुम्हारे घाव तुमको दर्द देते हैं। तो यहाँ पे तान डॉक्टर बन की शर्ट उठा के उसके घाव को देखने लगता है। डॉक्टर बन से कहता है कि बन इस शर्ट को पकड़ो, मैं तुम्हारे घाव पे दवा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे बन कहता है तान गोली लगने की वजह से ये घाव बना है, ये किसी चींटी ने नहीं काटा है कि मेडिसिन लगाने से तुरंत ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे तान कहता है कि दवा लगाने से थोड़ा बहुत तो इफेक्ट अवश्य होगा। तो यहाँ पे बन कहता है कि तान तुम अपने घाव पे ध्यान दो, तुम्हारे जो इंजरीज है वो मेरे घाव से ज्यादा है। तो इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे तुम दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर उनकी बातें सुनकर दोनों लोग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है तुम दोनों लोग रुक क्यों गए, कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, हम लोग बहुत ज्यादा ठीक है। अब आप बताइए ऑनेस्ट होके कि क्या आप ये सारा प्लान हम लोगों को शूट करने वाला जो प्लान है वो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि आप डॉक्टर बन से बदला लेना चाहते थे। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं कि हाँ। तो यहाँ पे तान कहता है कि अगर आपको बन से रिवेंज लेना था तो आपने मुझे क्यों शूट किया। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहता है क्योंकि मैं ये जानता था कि अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा तो उससे डॉक्टर बन को बहुत ज्यादा दुख होगा। तो यहाँ पे बन स्माइल करने लगता है, कहता है कि आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, वैसे किसी को भूख लगी है, अगर भूख लगी तो बताओ मैं तुम लोगों के लिए खाना बना लाऊंगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर मना करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है और ऐसे बोल के वो उन लोगों को एक फोटो दिखाते मोबाइल में।